कई सदियों पुराने शाही किला लाहौर में यूं तो हर दौर के मुस्लिम बादशाहों ने यादगारें तामीर करवाई, लेकिन यहाँ की एक खास यादगार रानी जिंदा की हवेली है जो सिख दौरे हुकूमत में बनाई गई। यह हवेली शाही किले में वाक़ जदीद तरीन इमारतों में से एक है। लाहौर के शाही किला और शहर की तामीर राजा रामचंद्र के बेटे लोह से मंसूब की जाती है, जिसका ज़माना 200 से 80 कबल मसीह के दरमियान बयान किया जाता है। ताहम ये भी एक हकीकत है कि यहाँ खुदाई के दौरान सुल्तान महमूद गजनी के अहद के सोने के सिक्के भी मिले हैं, जबकि 15 फीट की मजीद गहराई में इस दौर की आबादी के निशानात भी बरामद हुए थे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुल्तान महमूद गजनवी के हमलों से काफ़ी अरसा पहले भी यह किला मौजूद और आबाद था। लाहौर के किला का जिक्र सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के हमलों में भी मिलता है। इसे 1241 में मंगोलों ने तबाह किया। 1267 में गयासुद्दीन बलबन ने किला को फिर से तामीर करवाया। अमीर तैमूर की अफवाज ने सन 1398 ईस्वी में इसको ताराज किया और सुल्तान मुबारक शाह सैयद ने 1421 में मट्टी और गारे से इसकी दोबारा तामीर करवाई। बड़े सगीर के पहले मुसलमान सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की ताजपोशी भी किला लाहौर में हुई और इसी शहर में वो चौगान खेलता हुआ जामा हुआ और इसका मिजाज भी लाहौर में मौजूद है। इसी तरह जब तुगलक सल्तनत जवाल के दहाने पर पहुंची तो शेखा खोखर लाहौर पर काबिज हो गया, मगर 1421 ईस्वी में सैयद मुबारक शाह ने शेखा खोखर के बेटे जसरत खोखर कुछ कस देकर लाहौर पर कब्जा कर लिया। 1432 में काबुल के शेख अली ने इस शहर पर कब्जा किया और किले की तामीर व मरम्मत करवाई। मौजूदा किला लाहौर को मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने करीबन सन 1568 में पुरानी बुनियादों पर पक्की ईंटों से दोबारा तामीर करवाया और शुमाल की जानिब दरिया रावी के किनारे तक इसको तौसील दी। मुगल बादशाह अकबर के अहद की तामीरात में अकबरी महल, दौलत खाना, खासवाम, मशहूर झरों का दर्शन और मस्जिदी दरवाज़ा शामिल है। बाद में आने वाले हुक्मरानों ने इसमें मुख्तलिफ इमारतों का इजाफा किया, जैसे शहनशाह जहांगीर ने दौलत खाना जहांगीर और मकतब खाने भी तामीर करवाए। शाहजहां ने यहाँ 1631 में शीश महल और दीवान आम तामीर करवाए। 1633 में ख्वाबगाह, खलवत खाना और शाही हमाम तामीर हुए। 1645 में दीवान खासवाम और मोती मस्जिद का भी इजाफा किया गया। औरंगजेब आलमगीर ने सन 1674 में आलमगीरी दरवाज़ा तमीर करवाया। इसी तरह जब यह किला सिखों के तसरुफ में आया तो महाराजा रंजीत सिंह ने सन 1799 से 1839 के दौरान किला की बैरूनी दीवार, संगे मरमर का अठदरा, हवेली माई जिंदा, हवेली खड़क सिंह और राजा दयान सिंह की बारादरी तमीर करवाई। शाही किले में वाक़े मुगलिया और सिख दौर की इमारत को 4 बड़े अहातों में तकसीम किया गया है, जिसमें 21 मुख्तलिफ इमारतें हैं जो गुज़िश्ता 500 साल में इस मस्कन को मनाने वाले बादशाहों और इनके अदवार की निशानियाँ हैं। हर एक का तर्ज तामीर मुनफरिद है। ऐसी ही एक मुनफरिद और जदीद इमारत माई जिंदा की हवेली है, जहाँ आज सिख गैलरी कायम है। जून सन 2019 को लाहौर में रंजीत सिंह का 8 फीट ऊंचा मुजस्मा इनकी 180वीं सालगिरह पर माई जिंदा की हवेली के सामने नस्ब किया गया। 8 माह में तैयार होने वाले 300 किलोग्राम वजनी कांसी के इस मुजस्मे में महाराजा रंजीत सिंह को एक अरबी घोड़े कैफे बहार पर सवार दिखाया गया है। माहिरीन के मुताबिक हवेली माई जिंदा सिख सल्तनत के आखिरी हुक्मरान महाराजा दिलीप सिंह के अहद में तामीर की गई। यह हवेली 2 मंजिला थी, जहाँ महाराजा खड़क सिंह की अहलिया महारानी चांद कौर को कत्ल किया गया। मुहक्किकीन का ख्याल है कि यह वही इमारत है जिसमें अब सिख सल्तनत के नवादरात रखे गए हैं और यह सिख गैलरी के नाम से मशहूर है, जबकि बाज़ मौरखीन के ख्याल में अफ्ताद ज़माना के बाइस यह हवेली मौजूद ही नहीं रही और अब इसके मकाम का तयन नहीं किया जा सकता। सिख सल्तनत के बानी महाराजा रंजीत सिंह की बीवी महारानी जिंद कौर को बागी मलका, द मैसलीना ऑफ पंजाब और द क्वीन मदर जैसे खिताबात से याद किया जाता है। इन्हें रानी जिंदा या माई जिंदा भी कहा जाता है। आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक शाही किला में सिखों से ताल्लुक़ रखने वाले नवादरात के लिए माई जिंदा की हवेली में सिख गैलरी कायम की गई है। सिखों के लिए ये गैलरी किसी मुक़द्दस मुकाम से कम नहीं है। जब दुनिया भर के सिख इस गैलरी को देखने के लिए आते हैं तो इनमें से अक्सर अपने शानदार माजी को याद करके धाड़े मारकर रोने लगते हैं। एक मरतबा मशरक़ी पंजाब के डिप्टी स्पीकर लाहौर आए तो सिख गैलरी को देखकर बहुत मुतासिर हुए। इन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये म्यूज़ियम बनाकर सिखों के दिल जीती हैं। इस गैलरी में माई जिंदा की पोती और महाराजा दिलीप सिंह की बेटी शहजादी बम्बा के पास मौजूद नवादरात रखे गए हैं, जो महाराजा दिलीप सिंह सिख हुकूमत के जवाल के बाद अपने साथ इंग्लिस्तान ले गए थे। आज़ादी हिंद से कबल शहजादी ने लाहौर में आकर रिहाइश इख्तियार कर ली थी। शहजादी बम्बा का इंतकाल 10 मार्च सन 1957 को लाहौर में हुआ। बाद में शहजादी के पास मौजूद नवादरात किला लाहौर की सिख गैलरी में रखे गए।
इन नवादरात में बहादुर शाह जफर की असल तस्वीरें, इसके बेटों की तस्वीर और खतूत, बादशाही मस्जिद, न्यू अस्पताल, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और दीगर इमारात की नायाब तस्वीर, महाराजा रंजीत सिंह और शहजादी के ज़ेर इस्तेमाल अशिया, मुख्तलिफ हथियार, ताजमहल का इंतहाई खूबसूरत मॉडल और इसके अलावा 3 नवादिर शामिल हैं जो कि इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इनमें महाराजा रंजीत सिंह का चांदी से बना मुजस्मा भी एक है। इसके अलावा महाराजा रंजीत सिंह के घोड़े का साजो सामान भी है जो हीरों और कीमती नगीनों से मुरस्सा था। तीसरी अहम चीज़ महाराजा रंजीत सिंह के दरबार की रोगनी कलमी तस्वीर है। रंजीत सिंह के घोड़े का साजो सामान एक सफ़ेद हनूदशुदा घोड़े पर सजाकर गैलरी में रखा गया है। सन 1984 में हुकूमत पाकिस्तान ने जापानी हुकूमत की इमदाद से सिख गैलरी की तंजीम नौ की। इमारत को मुकम्मल एयर कंडीशन किया गया और नवादरात की उम्र बढ़ाने के लिए साइंसी अमूर बुरुआकार लाए गए। अगरचे रानी जिंदा ने अपने बेटे महाराजा दलीप सिंह के पास बरतानिया में वफात पाई, ताहम कई बरस बाद इनकी राख को लाहौर लाकर महाराजा रंजीत सिंह की समाधि के पास दफन किया गया। इस तरह रानी जिंदा की बाकियात भी शाही कला लाहौर में दफन है और इनके नाम पर बनी हवेली भी आज सिख गैलरी के तौर पर यहीं कायम दायम है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।